हेलो दोस्तों, एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार क्या होता है, तो यानी कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ पर क्या होता है, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के कुछ भेद यहाँ पे हैं, जैसे निम्नलिखित भेद हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुख्य भेद लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले होता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रदीप अलंकार, अन्य युक्ति अलंकार और ज़्यादा अलंकार होता है, और जैसे दृष्टांत अलंकार ना, दीपक अलंकार। ठीक है, तो आपको मुख्य मुख्य यहाँ पे बस लिखा गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपमा अलंकार। आज हम लोग उपमा अलंकार के बारे में समझेंगे, आगे अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपमा अलंकार होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है, अब शॉर्टकट भाषा में समझ सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान से तुलना किया जाए। ठीक है, देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन 4 अंग होते हैं, देखिए। सबसे पहले होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या गुण। क्या होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो देखिए, उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, है ना, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का अर्थ होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगला है वाचक शब्द। समानता को व्यक्त करने वाला क्या होता है, वाचक शब्द। जैसे सा, सी, से, ये सब क्या होता है, वाचक शब्द होता है। साधारण गुण क्या होता है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप में रहता है। जैसे हरिपद, कोमल, कमल, से। तो कोमल क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, गुण है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। क्या है, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे हरिपद क्या है, देखिए उपमेय है। उपमेय का अर्थ क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। यहाँ पे देखिए हरिपद यानी हरि का जो पैर है वो कमल के समान है, तो हरिपद क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, क्या किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जाए। तो किसकी तुलना की जा रही है, तो हरि की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, तो कमल से की जा रही है। कमल क्या है, उपमान है ना, यानी कोई एक प्रसिद्ध वस्तु है। ठीक है, तो देखिए हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें हरिपद क्या है, उपमेय है, और कोमल क्या है, साधारण गुण है। कोमल क्या है, साधारण गुण, और कमल क्या है, उपमान। ठीक है, और से क्या है, वाचक शब्द है। एक उदाहरण और देखेंगे, देखिए है एक उदाहरण और, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें मंडोला क्या है, जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, मन, तो मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, और किससे की जा रही है, पीपर से, तो पीपर क्या हो गया, उपमान। ठीक है, और डोला क्या हो गया, साधारण गुण या धर्म। और यहाँ पे देखिए सरिस क्या है, वाचक शब्द। ठीक है, उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए पहचान कैसे करते हैं, क्या क्या शब्द दिया रहेगा। उदाहरण तो बहुत हो सकता है, लेकिन आप वाचक चिन्ह समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार की पहचान, जिन पंक्तियों में वाचक शब्द क्या क्या आ सकता है, देखिए सा, से, सम, समान, सदृश, सरिस, इव, तुल, लौ, ज्यो, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा शब्द क्या आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन, पूर्णोत्तमा और लुप्तोपमा। अब देखिए पूर्णोत्तमा का मतलब क्या होता है, जिसमें ये 4 अंग देखे ना आप लोग, 4 अंग देखिए, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, साधारण धर्म, इसमें जिसमें चारों ही गुण होगा वहाँ पे क्या होगा, पूर्णोपमा अलंकार होगा। क्या होगा, पूर्णोपमा अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पे चारों अंग होंगे वहाँ पे क्या होगा, पूर्णोपमा अलंकार। और जहाँ पे लुप्त का मतलब होता है गायब, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो जहाँ पे क्या होता है, देखिए जहाँ पे पूरा रहेगा वाचक, 4 अंग जिसका उपमा अलंकार के 4 अंग जिसमें रहेगा वो क्या होता है, पूर्णोपमा अलंकार। और जिसमें एक उसमें से कोई एक गायब रहेगा, चाहे ज़्यादा गायब रहेगा। जब चारों रहेगा तो पूर्णोपमा में रहेगा, और जब नहीं रहेगा एक भी तो वहाँ पे क्या होगा, लुप्त उपमा होगा। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है, तो कालिदास को क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे शब्द अलंकार के बारे में, तो उसमें देखिए बोला गया था कि अलंकार की आत्मा किसे कहते हैं, तो अलंकार की आत्मा किसको कहते हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार को कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।